नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज आप सभी का कांस्टेबल की परीक्षा से पहले अंतिम तैयारी का दिन है और कुछ बातें विशेष रूप से जो आपको ध्यान रखनी है। निश्चित रूप से आज आप सभी तैयार है और विद्यार्थियों गौर करिएगा, एक छोटा सा वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये आप लोगों को बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और ये ध्यान रखने के लिए कि परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, जब आप कांस्टेबल की परीक्षा के अब अंतिम समय पर आए हैं, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आप लोग तमाम तैयारियां पूरी कर चुके हैं और अब अपने अंतिम दौर के रिवीजन के अंदर होंगे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट जब अंतिम तैयारी में आता है तो वो हताशा का अनुभव करता है। कई विद्यार्थी फोबिया का शिकार होते हैं, कई विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दिमाग के अंदर एक उलझन रहती है कि ये टॉपिक छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, इसको मैं ढंग से पढ़ नहीं पाया, ये मुझे और पढ़ना था, ये मेरे दोस्त ने ये किताब पढ़ी, इसमें कुछ नए सवाल है, क्या पता इसमें से आ जाए। विद्यार्थियों, कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी मैं आपको पहले भी कहता रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, जितना आपने पढ़ा है उतना इनफ पढ़ा है और अब कोई भी नए मटेरियल को पढ़ने का प्रयास ना करें। केवल मात्र आपको एक ही चीज पर बल देना है और वो बल देना है रिवीजन पर। विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति यही आपके चयन का आधार बनेगी और इसलिए अपने दिमाग के अंदर एक बात बिठा ले कि आज आपको 5 तारीख है, किसी का एग्जाम 6 को है, किसी का 7 को है, किसी का 8 को है। आपको अब एक तो नया मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ध्यान दे, आपको नया मटेरियल जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब आपके पास परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों जो रह जाती है, मैं बताना चाहूंगा, एक तो नए मटेरियल को नहीं पढ़ना है, केवल मात्र ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ा है उसी को रिपीट करने का प्रयास आप लोग करें। आप सभी लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे से दिमाग को ठंडा रखें। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो माइंड है ये बिल्कुल कूल होना चाहिए, हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और परीक्षा से एक रात पहले विद्यार्थियों बहुत अच्छे से नींद ले ले, पर्याप्त 8 घंटे की नींद परीक्षा से एक रात पहले ले ले। क्योंकि जो विद्यार्थी नींद नहीं लेगा और पूरी रात इस चक्कर में रहेगा कि मैं कुछ और पढ़ लूं, परीक्षा के हॉल में जब आप सवाल कर रहे होंगे आपका दिमाग भारी हो सकता है। मेंटल एबिलिटी के प्रश्न में विशेष रूप से आप दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन आपका दिमाग जो है वो जाम नजर आएगा। तो खास तौर से और जीके में भी आपको ध्यान हो, परीक्षा का हॉल एक ऐसा हॉल होता है जहां इनकमिंग फैसिलिटी बंद होती है और आउटगोइंग फैसिलिटी चालू होती है। हमें जो याद आता है ना वो भी हम भूलते हैं, और चाहे मैं हूं चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, एग्जाम के हॉल से बाहर आने पर ये हम कह दे कि भाई इतने सवाल मैंने सही किए और बिल्कुल उतने सही हो, ऐसा कभी होता नहीं। हम कुछ न कुछ गलतियां एग्जाम के हॉल में जरूर करके आते हैं, मगर आप वो गलतियां ना करो, कोशिश करो अपनी तरफ से बेस्ट देने की। तो नींद आप पर्याप्त 8 घंटे का ले लें, आपका ब्रेकफास्ट और आपका डिनर, आपका खाना ये प्रॉपर होना चाहिए। और विद्यार्थियों, एक बात कह रहा हूं कि परीक्षा के हॉल में कई विद्यार्थी मुझे ये पूछ रहे थे कि सर ओएमआर सीट के अंदर कौन सा पार्ट पहले अटेंड करे, कौन सा पार्ट बाद में अटेंड करे, गोले कैसे भरे। ये भी थोड़ी सी बेसिक बात मैं आपको बता रहा हूं जो परीक्षा के अंदर आप दिमाग के अंदर रखें। विद्यार्थियों, ये तो जरूर ध्यान रखना है कि नया मटेरियल नहीं पढ़ना है। और देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपने 70% मटेरियल भी पढ़ा है मगर वो 70% भी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि आज सपोज करिए आपका पेपर 75 नंबर का है तो आपको कांस्टेबल बनने के लिए 75 में 75 नहीं चाहिए, आपको 60 चाहिए, 62 चाहिए, 65 चाहिए, 58 चाहिए। तो ये नंबर आप अपनी 70% मटेरियल की तैयारी से भी ला सकते हैं, बशर्ते आप बहुत ज्यादा उलझन में न रहे। जितना पढ़ा है और जो आप लास्ट टाइम के लिए आपने छोड़ रखा है, या चाहे ऑब्जेक्टिव हो, और गौर करिएगा उन्हीं मटेरियल को, उन्हीं कंटेंट को आप वापस पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और खुद पर यकीन करें। खुद पर यकीन होना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि परीक्षा के हॉल में अगर हम खुद पर विश्वास नहीं रखे, हम देखें कि यार पास वाले ने क्या किया और हम बाहर आके कहते यार मैं तो ये कर रहा था, सही कर रहा था, मैंने उसके देखा और खोटा हो गया। तो खुद पे एक भरोसा रखे। और निश्चित रूप से एक बात विद्यार्थियों बता रहा हूं
कि जब आप प्रश्न को करें आपके सिलेबस के अंदर, जैसा कि आपको जानकारी हो, मेंटल एबिलिटी का पोर्शन भी होगा, आपके भाग ब जिसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, बहुत सारा करंट है, ये भी होगा। इसके बाद महिला और बाल विकास का आपके 10 सवाल इसके भी होंगे, ध्यान दें 10 सवाल आपके इसके भी होंगे। और एक बात, राजस्थान जीके के भी आपको जानकारी हो, 45 सवाल आपके राजस्थान सामान्य ज्ञान के भी होने हैं। तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं, एक सवाल किया फिर एक का गोला भरा, दो किया फिर दो का गोला भरा, तीन किया। देखो मैं एक बात कह रहा हूं, यात्री अपने जोखिम पर यात्रा करें, मेरा काम केवल सलाह देना और मैं अपने 10-12 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। तीसरा किया फिर गोला भरा, चौथा किया फिर गोला भरा, इससे क्या होगा, आपके गड़बड़ होगी। ध्यान देना, मैं ये ओएमआर सीट के माध्यम से भी आपको बता दूं। जैसे कई विद्यार्थी क्या करते हैं, सपोज करिए पहला सवाल पढ़ा, ठीक है, अच्छा पहले का 2 नंबर, चलो इसको गोला भर देता हूं, इसको गोला भर देता हूं, ये गोला भर दिया, गोला पूरा भरा, ध्यान देना। इसी तरीके से दूसरा किया, दूसरे के अंदर सपोज ये डार्क सर्कल जो है वो गोला भर देता हूं। चलिए तीसरा किया, तीसरे के अंदर चलो ये तीसरा ये गोला भर दिया, ठीक है। अब चौथा तो आ ही नहीं रहा, पांचवा, अच्छा पांचवे का बी है, चलो ये गोला भर देता हूं। अब देखो यहां मुझे करना पांचवा सवाल था, लेकिन मैंने पांचवे की जगह चौथा छोड़ दिया, लेकिन पांचवा करते वक्त भी मैंने चौथे के अंदर गोला भर दिया। और अक्सर हम विद्यार्थियों की ये दिक्कत रहती है कि हम लोग क्या करते हैं, सवाल तो मैंने पांचवा किया, लेकिन यहां मैं भूल गया गोला भरते समय कि अरे चौथा तो मैंने छोड़ रखा है, और मैंने गोला भर दिया। और जब 10, 12, 15 सवाल पे आया और तभी मेरा ध्यान गया, ओ 5-7 गोले तो गलत हो गए। गौर करिए, तो ऐसी गलती आप ना करें। एक जो मेरा सुझाव मैं मानता हूं, मैंने जो अपनाया है, आप लोग माने ना माने वो आपकी इच्छा और आपकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन गौर करिए, जैसे सपोज आप कोई भी भाग पहले ले ले, जैसे आपने सपोज राजस्थान का सामान्य ज्ञान आपने ले लिया, 106 से लेके और 150 नंबर सवाल मान लो, क्योंकि अगर पूरा पेपर भाग वाइज है तो अलग बात है, हो सकता है कि राजस्थान जी के पहला ही सवाल हो जाए। और चाहे आप एक से शुरू करें, चाहे अगर पार्ट वाइज है तो पार्ट वाइज करें, मान लो 106 से 150 राजस्थान जी के है। आप सबसे पहले एक काम आपको करना है, पूरा पेपर आप ध्यान दीजिए, पूरा पेपर एक साथ करेंगे तो टाइम का भी, क्योंकि मेंटल एबिलिटी टाइम खा लेता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर लास्ट में आपको लगता है ये गोला भरने के लिए टाइम कम बचा, तब भी गड़बड़ होगी। आप एक भाग कर ले पूरा, 106 से 150 किया, अब 106 ध्यान दीजिए, आप एक काम करें, 106 है, अच्छा 106 सवाल, अच्छा इसका क्या किया, ब किया, क्या किया, ब किया। फिर यहां देखें 106, इसके अंदर क्या है, ब है, चलो 106 के अंदर ब। अब 107 के अंदर क्या, क्योंकि आपने पहले निशान लगा रखे, अब आपको केवल निशान मैच ही करने हैं। अच्छा 107 का क्या है, स, चलिए 107 के अंदर क्या है, स है, गोला पूरा भरना है। अच्छा 108 के अंदर क्या है, द, चलिए 108 के अंदर ये द। अच्छा 109 ये छोड़ रखा है, चलिए 109 छोड़ रखा है। 110, अच्छा ये 110 है, अच्छा इसमें बी है, चलो ये। और उसमें भी एक चीज ध्यान रखे, पहले कोई भी गोला पूरा ना भरे, जब आप देखें कि 106 का ब, पहले केवल पेन की नोक रखे। अब मैच करें दोनों तरफ आंखें घुमा के, 106 में ब, अच्छा 106 में ब में ही पेंसिल की नोक है, फिर उस गोले को पूरा फिल करें। ऐसे आपने एक पार्ट कर लिया, फिर जो पार्ट आप करें 1 से लेके 30 तक का पार्ट करें, क्योंकि अपने भी परीक्षा में ओमार सीट होगी ना, उसमें 5 या 10 के अंतर पर थोड़ी स्पेस भी होगी, तो 10-10 के 5-5 के बंच में अपने को जगह पता भी पड़ जाएगा कि अच्छा 5 के बंच में, इसका मतलब अगर 5वां सवाल है और ये गोला है तो 5वें सवाल आते ही पता चल जाएगा गलती हो रही है। तो गलतियों का पता भी, क्योंकि गोले भरने में जितनी सावधानी रखेंगे, अगर आपका पेपर यूं आता है पार्ट अ 30 सवाल मेंटल एबिलिटी, फिर पार्ट ब उसके अंदर मान लो 35 सवाल आ गए, फिर महिला बाल विकास उसके अंदर 10 सवाल आ गए, फिर राजस्थान जी के 45 सवाल। अगर पेपर का पैटर्न ये आता है तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी एक भाग जो आपको इजी गोइंग अवेलेबल हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, वो भाग पहले कर ले और बाकायदा चेक करके गोले भरे, चेक करके 105 उसमें पेंसिल की नोक रखे पहले, फिर चेक करे, अच्छा पेंसिल की नोक से बिल्कुल सही है, चलिए हो गया। गौर करिए, एक जैसे सपोज करिए सवाल नंबर है 101, 101 का द यानी कि द लिखो या 4 नंबर लिख दो, 4 नंबर है, चलिए 101 में पहले केवल पेंसिल की नोक रखे, अच्छा 101 4 4 बिल्कुल। अब आप गोला भरे, तो कहने का मतलब पहले आप मिलान कर ले कि आपका उत्तर सही है और उसके बाद उस सर्कल को फिल करने का प्रयास करें।
निश्चित रूप से विद्यार्थियों गोले भरने के अंदर बड़ी सावधानी अगर आप रखेंगे तो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कई विद्यार्थी 1 नंबर पढ़ा, 1 नंबर गोला, 2 नंबर पढ़ा, 2 नंबर गोला, 3 नंबर पढ़ा, 3 नंबर गोला, उसमें क्या है, अगर मान लो 2 सवाल बीच में छोड़ दिए लेकिन वहां ओएमआर सीट में गोले भरते वो स्वीप हो जाता है एकदम। तो आप इस बात को बैलेंस रखें, और ये बैलेंस कब रहेगा, जब आपने नींद भरपूर ले रखी है, जब आपने अपने दिमाग को ठंडा रखा है, और जब आपकी तैयारी बिल्कुल दुरुस्त है। तैयारी तो आपने की, सबकी दुरुस्त है ही, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल कूल है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से परीक्षा में खुद पर कॉन्फिडेंस है। जब देखिए खुद पर कॉन्फिडेंस है, आपको जानकारी हो, दूसरे का भरोसा नहीं, खुद के भरोसे पर, क्योंकि सेंटर भी बाहर है तो निश्चित सी बात है ये पारदर्शी, हालांकि कोरोना काल में बड़ी दिक्कतें भी है लेकिन बाहर से होने से परीक्षा में थोड़ी पारदर्शिता जरूर रहेगी, और हम तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो। और हमारे जो मेहनती विद्यार्थी है, विद्यार्थियों गौर करिएगा, उन मेहनती विद्यार्थियों का निश्चित रूप से चयन हो। देखो परीक्षा के अंदर आपको इस बात से नहीं डरना है कि 17 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 17 क्या, कितने भी लोग, आपको जानकारी हो कितने भी लाख लोग फॉर्म भरे, मेन जो कंपटीशन है वो इतने लोगों के अंदर नहीं है। 17 लाख भले ही फॉर्म आ गए लेकिन कंपटीशन 1 लाख 2 लाख लोगों के अंदर है, और वो कंपटीशन विद्यार्थियों इस प्रतिस्पर्धा के मैदान के अंदर आप तभी बाजी मार सकते हैं जब आपका खुद पर विश्वास है। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया पेपर करके आओगे, उम्दा पेपर करके आओगे। अब कई विद्यार्थी क्या करते हैं, अब जब 6 तारीख का पेपर होगा, अब जो जिनका सेकंड शिफ्ट के अंदर वो सुबह वाला पेपर जब आएगा तो उसको मिलाने में लग जाएंगे। अरे मिलाने में मतलब कि आपको ना पेपर का पैटर्न देखो, 6 तारीख की दोपहर वालों को तो 6 तारीख की सुबह का पेपर देखना ही नहीं है, सामने दिमाग खराब करोगे अपना, क्योंकि पेपर जो आना है वो आएगा। और 7 तारीख वाले अगर 6 तारीख का पेपर देखते भी है तो पेपर देखो यूट्यूब पर भरपूर सॉल्यूशन आपको 6 तारीख को मिलेंगे, 7 तारीख को मिलेंगे। और कई विद्यार्थी जिनका 7 को एग्जाम है वो 6 तारीख वाले सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब पर अपना टाइम खराब करेंगे। 8 तारीख को जिसका पेपर है वो 6 और 7 को यूट्यूब पर सॉल्यूशन देखने में 2-2 घंटे खराब करेंगे। लेकिन गौर करिएगा, आप जिनका 7 और 8 को भी एग्जाम है, आप पेपर सॉल्यूशन सारे पेपरों के देखना है, 8 के बाद देखना। 6, 7 और 8 को, जिसका पेपर 6 को है उसके लिए तो पेपर देखने की बात ही नहीं है, 7 और 8 को भी है, वो केवल अपना रिवीजन करे, अपनी पुनरावृत्ति करे। पेपर सॉल्यूशन जितने भी आपको देखने हैं यूट्यूब पर वो 8 तारीख के बाद देखे। अब कोई कह के आगे सवाल आयो तो देखो, आगे आनो नहीं आनो वो तो किस्मत की बात है, ठीक है। 7 और 8 को वो एक बार पेपर को सरसरी नजर से उसका पैटर्न पता चल जाए, लेकिन ज्यादा पेपर देखने से आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है। मान लो 6 तारीख का पेपर हार्ड आया तो 6 तारीख वालों ने तो कर लिया, पर 7 और 8 वालों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड रखें, पेपर सॉल्यूशन में ज्यादा दिमाग खराब ना करें। पेपर हार्ड आता है, मान लो पहला पेपर, तो दूसरी शिफ्ट वाले अभ्यर्थी भी निराश ना हो, क्योंकि हर पेपर अपने आप में अलग होगा, यूनिक होगा। आपका खुद पे कॉन्फिडेंस यही आपको इस रण में विजयी दिलाएगा। विद्यार्थियों बाकी आप चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अंतिम समय में खुद की जो आपकी सेल्फ स्टडी है, आपका सेल्फ रिवीजन है, यही आपको बूस्ट रखना। और निश्चित रूप से कांस्टेबल के रण में वो विद्यार्थी सफल होगा जिसका खुद पर विश्वास है, जो अंतिम समय में रिवीजन पर जोर दे रहा है, जिसका भरोसा सेटिंग में नहीं खुद के दिमाग के साथ सेटिंग में है, यानी कि अपने आप पर भरोसा रखे, अपने आप में आत्मविश्वास से लबरेज रहे, रिवीजन करे, बिकॉज रिवीजन इज ऑलवेज डिवीजन में ही हमेशा कहता हूं। और विद्यार्थियों देखिए, लाइफ इज द फाइनल शॉट, ये जिंदगी में दोबारा मौका 2-3 साल तक फिर नहीं आना, और कई विद्यार्थी फिर तब तक ओवरेज हो जाएंगे। तो आपको बड़े ठंडे दिमाग से, देखिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज मैं नहीं चाहता हमारे विद्यार्थियों का समय खराब हो, और कांस्टेबल विद्यार्थी निश्चित रूप से, और गौर करिएगा, मेरे स्पष्ट कह रहा हूं कि 7 और 8 को जिनका पेपर है, 6 की दोपहर को पेपर है, देखो सवाल सेम आना नहीं आना किस्मत है, लेकिन यूट्यूब पर समय खराब करने की जगह आप केवल और मात्र तो नहीं, केवल और मात्र एक साथ आ नहीं सकता, पर केवल आप अपनी तैयारी पर, रिवीजन पर, पुनरावृत्ति पर ध्यान दें, अपने दिमाग को ठंडा रखें, अपने इष्ट आराध्य को याद करें, और भगवान का नाम लेकर अपने जो भी आपकी इष्ट देव है, इष्ट देवी है, क्योंकि देखिए चाहे हम कितनी तैयारी करें, लेकिन वो जो परीक्षा का समय अवधि है उसमें अगर सारे सितारे हमारे साथ है, हमारे पूर्वजों का हमारे पर आशीर्वाद है, हमारे माता पिता का हमारे पर आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से उस पेपर को भी हम नेस्त नाबूद करके आ सकते हैं। विद्यार्थियों बहुत आपको सभी को ऑल द बेस्ट है। सभी विद्यार्थी जो मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा पेपर करें, ऑल द बेस्ट आप सभी विद्यार्थियों को, और बहुत बढ़िया करें। खुद पे भरोसा रखें, खुद पर भरोसा ही आपको इस जंग में जीत दिलाएगा।
विद्यार्थियों गौर करिएगा, बिल्कुल मैं आपको यहां पर मोटिवेट कर रहा हूं, बूस्ट कर रहा हूं, रिवीजन करें, जितना पढ़ा है, नए मटेरियल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है निश्चित रूप से। और गौर करिएगा, आपको जानकारी हो, भगवान इष्ट आराध्य आप सभी विद्यार्थियों की मदद करेगा निश्चित रूप से। परम पिता से मैं कामना करता हूं कि हमारे कांस्टेबल के विद्यार्थी बहुत अच्छा करके आए और ये पेपर जो है उनको सफलता दिलाए। बहुत देखिए, कई बार क्या होता है, विद्यार्थी कहता है सरल पेपर आए। तैयारी करने वाले विद्यार्थी को सरल पेपर में फायदा नहीं है, कठिन पेपर में फायदा है, क्योंकि उसमें भले ही मेरिट कम जाए, लेकिन तैयारी करने वाले विद्यार्थी का चयन कठिन पेपर में होता है। विद्यार्थियों निश्चित रूप से आप सभी लोग बढ़िया करें, आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस रण को निश्चित रूप से जीतेंगे। और विद्यार्थियों, कांस्टेबल की वर्दी ये आपको सपने में दिखनी चाहिए, और रात को नींद जरूर लेना, क्योंकि नींद लोगे तभी सपना आएगा, और उस सपने में कांस्टेबल की वर्दी दिखाई देगी। बिना नींद के वर्दी भी सपने में नहीं आएगी। नींद भरपूर लेना, क्योंकि 8 घंटे की नींद लोगे, परीक्षा के हॉल में बढ़िया पेपर करके आओगे। जहां भी आपका सेंटर है एक दिन पहले जरूर पहुंच जाए, नहीं तो क्या होता है, सुबह आनंद फानंद के अंदर हम थोड़ा, जिसका दोपहर को भी है वो भी एक दिन पहले सेंटर पे पहुंच जाए, तो थोड़ा पसो पेश की स्थिति नहीं बनेगी। विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और 22 परिवार की ओर से ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। सभी विद्यार्थियों को इस पेपर को नेस्त नाबूद करके आना है। इस पेपर को हाचिलो फाड़ना को नहीं है, लेकिन पेपर के सवालों को फाड़ के और फोड़ के आना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट विशेष। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा पेपर करके आए, दिमाग को ठंडा रखें, रिवीजन करें, और रिवीजन आपको सफलता दिलाएगा। विद्यार्थियों, ऑल द बेस्ट।